नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार पर, और वो भी मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात आर्टिकल 32 से 35 के बीच में। हमने प्रीवियस लेक्चर में 32 पर डिस्कशन किया है और उसी में 32 के सेकंड में 5 प्रकार की रिट का जिक्र किया गया है। उन्हीं 5 रिट को आज हम डिस्कस करेंगे कि पांचों प्रकार की रिट है क्या और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाता है। और कई बार ये देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान भी ले लेते हैं। तो ये हम बता चुके हैं कि जो मौलिक अधिकार होता है वो राज्य के खिलाफ होता है, वो राज्य के पक्ष में नहीं होता है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है, 12 में, और जिसको हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप सबसे पहले राज्य की परिभाषा को कंफर्म कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम आर्टिकल 32 में सेकंड में जो 5 प्रकार की रिट दी गई है, ये पांचों प्रकार की रिट आपके सामने उपस्थित दिखाई दे रहा है कि पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है उत्प्रेक्षण, और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये रिट कब कब जारी होती है, किन किन दशाओं में जारी होती है दोस्तों, इससे क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, कई बार एक दिवसीय एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम आपको पॉलिटी सिखा रहे हैं और हाँ, आप हमारे इन्फो शिक्षा चैनल के माध्यम से पॉलिटी को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और जो दिक्कतें हों वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आइए इन्हीं रिट में पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो अब यहां पे दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, पहले इसको आप समझिए। ध्यान दीजिए, यहां लिखा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको आपने बंद किया है प्रत्यक्ष कीजिए। और ये रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है, यानी कि गिरफ्तार कर लिया है, कहीं पे उसको छुपा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कह सकता है ऐसे व्यक्ति को और ऐसे प्राधिकारी को कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है, आप उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। और यदि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने, निरुद्ध करने, या जिसको आपने बंदी बनाया हुआ है, अगर इसका कोई आप कारण नहीं दे पाते हैं तो उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि कई बार देखा जाता है कि दुश्मनी के कारण राज्य किसी व्यक्ति को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। अब दोस्तों, यहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार के केस में रक्षक माना जाता है। और एक चीज और आप जानते हैं कि हमारा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। एक अनुच्छेद डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्व में है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अब ध्यान दीजिए, अगर न्यायपालिका कार्यपालिका से प्रभावित होने लगे तब व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेतु याचिका या तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो स्वयं याचिका दायर करेगा,
आइदर उस व्यक्ति को जानने वाला कोई भी व्यक्ति रिट याचिका कर सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है उसके द्वारा। यानी कि स्वयं व्यक्ति या व्यक्ति को जानने वाला कोई भी वकील हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण कि आपने गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए, और यदि तर्कसंगत कारण आप नहीं दे पाते हैं, प्राधिकारी नहीं दे पाता है, तो व्यक्ति को छोड़ने का, उसको निरुद्ध रखने का अधिकार फिर नहीं होगा। आइए इसके बाद का प्रावधान देखते हैं कि अगला प्रावधान क्या है। नेक्स्ट यहां पे परमादेश। तो परमादेश का मीनिंग क्या है? परम आदेश, ठीक है। और इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से ना करने का आदेश दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध अथवा संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन हेतु यह रिट जारी नहीं की जा सकती है। अब यहां होता क्या है, मान लीजिए कि कोई लोक प्राधिकारी है, व्यक्ति है, अधीनस्थ न्यायालय है, ये अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, तो इनसे ये पूछा जा सकता है कि आप ये कार्य क्यों नहीं कर रहे, या लोक कर्तव्य आप देख रहे हैं, लोक कर्तव्य का कार्य है और किया नहीं जा रहा है, तो इनको कहने के लिए कहा जा सकता है। और मान लीजिए या कोई अवैध कार्य कर रहे हैं अवैध रूप से, तब इनको मना किया जा सकता है कि आप ये कार्य न कीजिए। तो अब ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह सकता है, हाई कोर्ट दीवानी को कह सकता है, तो इस तरीके का प्रावधान यहां पे किया गया है कि सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कोई करता है या अपेक्षा करता है, नहीं करता है, तो उसको कहने के लिए किया जा सकता है। यही है परमादेश। परमादेश के बाद तीसरा आता है कौन सा? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन इंग्लिश में, और इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। किस चीज से मना करना? यह रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि इस रिट द्वारा वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अपने अधीन न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहां कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। मान लीजिए हाई कोर्ट एक ऐसे केस की सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहेगा कि आप इस मामले पे कार्यवाही न कीजिए, क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मसला है। इसी तरीके से मान लीजिए दीवानी ऐसे केस पर सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकारिता क्षेत्र में नहीं आता है, तो हाई कोर्ट कहेगा कि आप इस कार्य को न कीजिए, इस पर कार्यवाही आप सुनवाई न कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके जो है अधिकारिता से बाहर का मसला है। तो दोस्तों, प्रतिषेध भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रतिषेध न्यायालयों के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर होता है यह रिट। इसके बाद आते हैं कौन सा? उत्प्रेक्षण पे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि पूर्णतया सूचित कीजिए। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है।
इस रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष के मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। अब मान लीजिए जैसे हाई कोर्ट में मसला लंबित पड़ा है, वहां पे बोझा ज्यादा हो गया है कार्य का, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आपके यहां जो लंबित मसले हैं वो आप हमारे यहां भेज दीजिए। ऐसे ही हाई कोर्ट दीवानी को कह सकता है कि आप अपने यहां लंबित मसलों को, मामलों को आप हाई कोर्ट में समक्ष दीजिए, हम उस मामले पे कार्यवाही करते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि आप सूचित कीजिए और अपने मामले को कहां पे दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए। अगला है, अब ध्यान रखिएगा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ये हमेशा अपर न्यायालय जो होते हैं वो अपने से लोवत न्यायालय के लिए ये दोनों प्रावधान है 3 और 4। अब यहां पे इसका अर्थ है कि आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। अर्थात जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार ही नहीं है। ध्यान से समझिए कि किसके विरुद्ध जारी होगा, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसका पावर जहां पे नहीं है, उसने वो पद धारण करके कार्य कर रहा है। तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। तो ये दोस्तों 5 प्रकार की रिट हैं और इन 5 प्रकार की रिट को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे क्वेश्चन बना दिया जाता है कि कोई व्यक्ति जहां पे उसका अधिकार नहीं है वो भी वह पद धारण करके कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ में कौन सी रिट दायर की जा सकती है। तो ऐसे ही प्रश्नों का यहाँ पे जिक्र होता है और इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो दिए गए प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे और आपकी तैयारी में ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन्फो शिक्षा चैनल से और आप बेहतरीन तरीके से पॉलिटी को सीखिए, मैथ को सीखिए और बाकी विषयों को जो हमारे प्लेलिस्ट में दिया गया है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही पॉलिटी के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और आशा करते हैं कि अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल का जो मकसद है वो कामयाब हो सके और पूरा हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, दोबारा हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में